हेलो एवरीवन, हेलो पेरेंट्स। आज मैं आपको प्ले क्लास का सिलेबस लेके आई हूँ। पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं पर डे एक वीडियो न्यू लेके आ रही हूँ, वो भी अबाउट स्टडी फॉर किड्स, प्ले प्राइमरी किड्स। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ टीचिंग की लेके आती रहूँगी। अब मैं प्ले क्लास का सिलेबस कंफर्म कर दूँ। पहले तो आप प्ले क्लास के बच्चों को प्ले क्लास में एडमिशन कराना चाहें तो 2.5 ईयर के किड्स को आप प्ले क्लास में एडमिशन ज़रूर कराएं। बच्चे एक्टिव होते हैं, कॉन्वर्सेशन बच्चों की बॉन्डिंग अच्छी होती है, फ्रेंड्स बनते हैं और बच्चों को बात करना कॉन्वर्सेशन अच्छे से आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी से चीज़ें सीख लेते हैं। फिर अदरवाइज़ यदि आप नहीं करवा रहे हैं एडमिशन तो आप नर्सरी क्लास के लिए बच्चों को घर पे रेडी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बच्चों को A to Z अल्फ़ाबेट रीडिंग करानी है बाय बुक। ये देखिए, मेरे पास एक बुक है। आप किसी भी स्टेशनरी की बुक पे जाइए, बुक सेलर की शॉप पर जाइए और उस पर ऑल इन वन बुक मांगिएगा तो आपके पास वो ऐसी बुक देंगे जिसमें रीडिंग, अल्फ़ाबेट्स, मैथ्स सब कुछ रहता है। तो रीडिंग के लिए A to Z आपको कराना है, फिर वही चीज़ ओरल में करानी है, कई बार पूछना है। लर्निंग हो जाए बेस्ट है, अदरवाइज आप A to Z आइडेंटिफाई कर सकें बच्चे को। यदि बैल देख रहे हैं तो B फॉर बैल जानते हों, एरोप्लेन देख रहे हैं तो एरोप्लेन आना चाहिए, A फॉर एप्पल होता है तो A फॉर पहचानना चाहिए। ये आइडेंटिफाई कराने का तरीका है। और 1 to 10 नंबर्स आने चाहिए। आप 20 तक करा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ओरल में 1 to 10 आना चाहिए। आप नंबर ऑफ थिंग, नंबर ऑफ कलर्स, इस तरीके से बच्चे को 1 नंबर ऑफ फिंगर्स आइडेंटिफाई करा सकते हैं। और 20 आ जाए तो स्टेयर्स वगैरह पे आप चढ़ते समय बच्चों को लर्न करा सकते हैं 1 to 20 तक। 1 to 10 कंपलसरी है। अल्फ़ाबेट्स, जो स्टैंडिंग लाइंस इसमें ज़रूरी होती हैं, जो लाइन से बच्चों को हम लोग ट्रेसिंग कराना सिखाते हैं, वो सबसे पहली स्टेप होती है राइटिंग में। तो राइटिंग में जब हम स्टैंडिंग लाइन कराते हैं तो स्टैंडिंग लाइन में एंड स्लीपिंग लाइन तो LTHF रहता है, स्लेटिंग लाइन EWV रहता है। और 1 to 10 नंबर्स लिखाने में भी यही हेल्प करते हैं। तो स्टैंडिंग एंड स्लेटिंग एंड स्लीपिंग लाइन्स ज़रूरी रहती। ये देखिए, आप इस तरीके से वर्कशीट बना लीजिए रफ, और या फिर इस तरीके से स्लेटिंग लाइन या फिर ट्रेसिंग लाइन की बुक ले आइएगा वर्कशॉप से, वो आप ट्रेसिंग करा सकते हैं घर पे बैठ के आसानी से। राइम्स के लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी बुक सेलर पे ऑल इन वन बुक लाएंगे, उसमें किसी भी बुक सेलर से आप बुक लेके आएंगे ऑल इन वन, तो उसमें राइम्स भी रहती हैं इंग्लिश में और हिंदी में। आप कोई भी ईजिली जो 2 या 3 राइम्स याद करवा दीजिए जो जनरली चलती हैं, जॉनी जॉनी एंड ट्विंकल ट्विंकल एंड मछली जल की, इस तरीके की जो जनरली पोइम्स बच्चों को आनी चाहिए। कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, इसमें क्या है, गुड हैबिट्स रहती हैं, गुड मैनर एंड माई सेल्फ एंड फैमिली, अबाउट फैमिली। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को और ओरल में आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे नर्सरी में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट GK पूछा जाता है बच्चों से कॉन्वर्सेशन टाइम पे। ओरल में इंटरव्यू में कॉमन चीज़ें रहती हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी पूछे जा सकते हैं, कलर्स, नेम, वेजिटेबल एंड व्हीकल्स एंड एनिमल। यही सिलेबस प्ले क्लास में कंप्लीट होता है और यही सिलेबस नर्सरी के लिए आप प्रिपेयर करा सकते हैं नर्सरी क्लास में एडमिशन के पहले। तो इंटरव्यू में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे मैंने GK में बताया, तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये आप बच्चों को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं, आइडेंटिफाई करा सकते हैं। एनिमल्स नेम एंड फ्रूट्स नेम एंड शेप्स नेम इतनी कंपलसरी नहीं है। ट्रांसपोर्ट यानी कि व्हीकल्स नेम मैंने लिखे हैं, एंड फ्लावर्स नो, फ्रूट्स नेम। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो GK में बच्चों के लिए पूछे जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करा सकते हैं ऑल इन वन। एक बार फिर से देख लीजिए, ऑल इन वन बुक सबसे बेस्ट है। प्ले, नर्सरी, LKG, UKG, इन चारों क्लास के लिए ऑल इन वन बुक आप ज़रूर लेके आइएगा स्टेशनरी बुक से, कोई भी किसी भी कंपनी की, किसी भी उसकी। तो आप वहाँ उसको बच्चों को 4 ईयर तक उससे बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम नर्सरी क्लास का और सारे क्लास के
प्री क्लासेस के सारे प्राइमरी क्लासेस के सारा सिलेबस एंड हाउ टू टीच किड्स एंड विद एक्टिविटीज़ एंड विद पिक्चर्स विद डायग्राम विद वर्कशीट। तो मैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ लाती रहूँगी और वीडियोस भी लाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, नेक्स्ट वीडियो में नर्सरी क्लास का सिलेबस ला रही हूँ और कई मैं लिंक दे दूँगी, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का सिलेबस मिल जाएगा। थैंक यू।